स्वागत है आपका शब्द साँचे के समाचार बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गौरव राजपूत बने रीवा आईजी, डीआईजी को भी बदला। रीवा किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। रीवा में कमरे के अंदर से लाखों की चोरी। मऊगंज में सेना के रिटायर्ड कैप्टन से लूट। रीवा नगर निगम का बजट पेश, 26 मार्च को होगी विस्तार से चर्चा। रीवा में पिता पुत्र ने सास और बहू पर घर में घुसकर किया हमला। रीवा में तांत्रिक ने झाड़ फूंक के बहाने युवती के साथ किया गलत काम। रीवा शहडोल मार्ग पर यात्री बस और कार में भीषण टक्कर। आलोक शुक्ला को 2025 का भारतीय लेखन सम्मान प्रदान किया गया। सतना में पत्नी ने कमरा बंद कर पति को पीटा। सतना में अवैध खनन रोकने के लिए कलेक्टर सख्त। सीधी कलेक्टर पर संजय टाइगर रिजर्व के नियमों के उल्लंघन का आरोप। और एमपी में 400 गांवों में ओलों से खराब फसलों का मुआवजा मिलेगा। अब खबरें विस्तार से। रीवा रेंज में आने वाले मऊगंज जिले में हुई हिंसक घटना में एएसआई की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन ने बड़े बदलाव किए हैं। 2 दिन पहले ही मऊगंज के एसपी को हटाया गया था और अब डीआईजी रीवा रेंज साकेत प्रकाश पांडे को भी हटा दिया गया है। उन्हें डीआईजी पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है। उनके स्थान पर राजेश सिंह को रीवा रेंज का डीआईजी बनाया गया है। बता दें कि राजेश सिंह के पास अभी डीआईजी सेनानी 25वीं वाहिनी विस्बल भोपाल की जिम्मेदारी है। वहीं लंबे समय से खाली पड़ी आईजी की कुर्सी पर गौरव राजपूत को पदस्थ किया गया है। बता दें कि गौरव राजपूत के पास अभी ओएसडी गृह विभाग की जिम्मेदारी है। रीवा के सुहागी थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ झाड़ फूंक के नाम पर गलत काम किए जाने का मामला सामने आया है। बीमार युवती को प्रेत बाधा से ग्रस्त बताकर झाड़ फूंक करने के बहाने तांत्रिक ने घर वालों को अपने झांसे में लिया और फिर मौका पाकर युवती के साथ गलत काम किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 20 वर्षीय पीड़िता को परिजन समर उर्फ समरेंद्र नाम के तांत्रिक के पास ले गए थे, जहां आरोपी तांत्रिक ने युवती को ठीक करने का दावा करते हुए उनके घर आकर तंत्र मंत्र करने की बात कही। घर पहुंचते ही तांत्रिक ने एक चूने का बड़ा गोला बनाकर परिजनों को उसमें बैठा दिया और कहा यदि वे बाहर निकले तो प्रेत बाधा की चपेट में आ जाएंगे। इसके बाद उसने झाड़ फूंक के बहाने युवती को अलग कमरे में ले जाकर दुष्कृत्य किया। पीड़िता ने जब अपने साथ हुई ज्यादती की जानकारी परिजनों को दी तो वे उसे लेकर सुहागी थाना पहुंचे और पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में लाखों रुपए का कैश चोरी हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना स्थल पर आरोपियों ने ना कोई ताला तोड़ा और ना ही कोई आवाज हुई और 1 घंटे के अंदर चोरी की घटना को अंजाम देकर आरोपी करीब 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। दरअसल ये घटना पचमढ़ा चौराहे के समीप की है, जहाँ कई वर्षों से संचालित एक मदरसे में बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मदरसा संचालक रेहान रजा नूरी ने बताया कि रमजान के महीने में काफी लोग यतीम बच्चों के लिए मदद करते हैं, जिसका पैसा रखा हुआ था। रात करीब 3 बजे तक कोई घटना नहीं हुई थी। इसके बाद तड़के 4 बजे पता चला कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और अलमारी से रुपए भी चोरी हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया, साथ ही एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर वारदात हुई है उसके मेन गेट का ताला नहीं खोला गया और अंदर जाने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। इसके बाद चोरी की घटना हो गई। मऊगंज में सेना के रिटायर्ड कैप्टन से लूट की घटना सामने आई है। बदमाशों ने पहले पीड़ित को चाचा बोलकर गाड़ी में बैठाया, फिर लिफ्ट देने के बहाने जेब में रखे 10,000 रुपए निकलवाकर चंपत हो गए। पीड़ित ने इस घटना की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मऊगंज थाने के पन्नी गांव निवासी लक्ष्मी नारायण मिश्रा सेना के रिटायर्ड कैप्टन हैं। वे मऊगंज स्थित इंडियन बैंक में रुपए निकालने के लिए सोमवार को आए हुए थे। खाते से 10,000 रुपए निकालकर वे पैदल अपने घर वापस जा रहे थे। जैसे ही मस्जिद के समीप पहुंचे तभी पीछे से कार में सवार होकर बदमाश वहां पहुंच गए। बदमाशों ने उनसे चाचा प्रणाम करके बोला और बाद में घर तक छोड़ने के बहाने उनको गाड़ी में बैठा लिया। उनके नापाक इरादों से बेखबर वृद्ध गाड़ी में बैठ गए। इस दौरान बदमाशों ने
बड़ी सफाई से उनकी जेब में रखे रुपए निकाल लिए और बाद में उनको बीच रास्ते में उतारकर बदमाश भागने लगे। पीड़ित को संदेह हुआ तो उन्होंने जेब चेक किया, जहां रुपए गायब थे। उन्होंने गाड़ी में बैठे बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तभी वे तेज रफ्तार से गाड़ी भगाकर मौके से फरार हो गए। निकाला 10,000 रुपये, अब ये साइड वाले जेब में डाल दिया था और फिर ऐसे पैदल ही जा रहे थे तो आगे एक सफ़ेद कार आया पीछे से, तो ऐसे तो बोला निकला, फिर बोलकर चाचा ले जाके आगे खड़ा कर दिया। बोला चला चाचा प्रणाम प्रणाम, घर जा रहे हैं? मैं बोला हाँ जा। तो बोला बैठिए मैं भी जा रहा हूँ। बैठ गया मैं भी। तो मैं बोला यार मुन्ना मैं आपको पहचाना नहीं। बोला मैं इसका लड़का हूँ, कुछ नाम लिया, हमको याद नहीं है, इनका लड़का है। तो मैं बोला बड़ा गांव है, होंगे गांव के, पहचानते होंगे। बोले भैया लोग कहाँ हैं? ये है इधर उधर सकता। फिर चाक मोड़ पहुँचे तो बोले कि ठीक है मैं चाक मोड़ आपको, एक मैडम बैठी हैं उनको भी ले लेता हूँ साथ में, बीमा वाले उसमें। तो एक और बगल में उनके बैठा था, वो हाथ बार बार डाल रहा है जेब में इधर उधर। तो मैं बोला सकेत हो रहा है क्या गाड़ी में? तो उठ के मैं थोड़ा और इधर बोला हाँ अब ठीक हो गया। तब मुझे महसूस हो गया कि हाँ डाल रहा है ये पैसे। तो देखा मैं गाड़ी के अंदर ही निकल, पैसे है नहीं। मैं गाड़ी को रोको रोको रोको, गेट में खोल दिया, उतरने लगा, उसको पकड़ के खींचने लगा। तब तक वो ड्राइवर भगाया गाड़ी लेकर निकल गया। मऊगंज जिले के मलकपुर गांव में एक 17 वर्षीय किशोरी की आग से जलने के कारण संदिग्ध परिस्थितियों में एसजीएमएच रीवा में मौत हो गई। किशोरी करीब 1 वर्ष पूर्व अपने पुरुष दोस्त के साथ उसके घर मलकपुर चली गई थी, जहां वो रह रही थी। घटना के संबंध में मृतका के पिता राजेश कोल निवासी ग्राम बहरवा थाना कमरजी जिला सीधी ने बताया कि वो महाराष्ट्र में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष पूर्व उनकी बेटी अपने दोस्त के साथ उसके घर मलकपुर मऊगंज चली गई थी, तब से वो वहीं रह रही थी। राजेश ने बताया कि 1 सप्ताह पूर्व उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी आग से जल गई है, जिसके बाद वो रीवा आए, जहां बीती रात उपचार के दौरान उनकी बेटी का निधन हो गया। राजेश ने बताया कि ये घटना कैसे हुई अभी इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में मर्ग कायम कर जांच कर रही है। रीवा नगर निगम का 14वां साधारण सम्मेलन 24 मार्च को सुबह 11:30 बजे नगर निगम परिषद सभागार में आयोजित किया जाएगा। निगम स्पीकर वेंकटेश पांडे की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में मेयर इन काउंसिल द्वारा प्रेषित किए गए प्रमुख एजेंडों पर चर्चा की गई। साथ ही नगर पालिक निगम के आय व्यय पत्रक वित्तीय वर्ष 2025-26 को प्रस्तुत किया गया। इस दौरान विपक्ष द्वारा चर्चा के लिए 2 दिन का समय मांगा गया है। अब 26 मार्च को पेश किए गए बजट पर विस्तार से चर्चा होगी। बजट आज पेश हुआ और हम लोगों को अभी 2-3 घंटे पहले पेश हुआ। आज उसका वाचन के लिए, उसके निरीक्षण के लिए हम लोग समय लेते हैं 2 दिन का, कि हम उसको पढ़ लें, उसमें क्या कमियां रह गई और क्या अच्छी योजनाएं हैं इसके बारे में जानकारी हो जाए। उसके बाद ही हम उस पर चर्चा करें। तो हमने समय ले लिया है माननीय अध्यक्ष महोदय से, उन्होंने 26 तारीख का समय दिया है बजट पर चर्चा के लिए। तो उसमें उन्होंने क्या बनाया है, क्या जनता के हित की बात की है, या पुराना ही बजट उठा के रख दिया जो उसके पहले वो 2 बार से कर चुके हैं। इनके बजट में कुछ नहीं रहता। वही पिछले बजट को जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर ममता गुप्ता थी, वो जो उन्होंने पेश किया था वही को बार बार पेश कर रहे हैं। ये लोग आंकड़ों को घुमा फिरा के कुछ नया लेके नहीं आ रहे। इन्होंने जो जनता से वादा किया था, उस वादे के क्रियान्वयन के लिए इनको बजट में वो प्रावधान लाना चाहिए, तब आप उस वादे का क्रियान्वयन कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि उनकी समरी में कुछ ऐसा देखने को मिला। उन्होंने जो जनता से वादा किया था उसके अनुरूप कोई काम किया। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोही गांव में बहू और सास के पड़ोस में रहने वाले पिता और पुत्र ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गईं। घटना के संबंध में घायल बहू शकुंतला कोल ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले तीरथ कोल और उनका बेटा करण कोल बीती रात उसके घर में घुसे और लाठी डंडे से मारने लगे। इस दौरान उसकी चाची सास जब उसे बचाने आई तो उनके साथ भी मारपीट की गई। शकुंतला के मुताबिक तीरथ और करण उसके ऊपर गलत आरोप लगाते हैं और जब वो विरोध करती हैं तो उसके साथ मारपीट करते हैं। फिलहाल मामले की शिकायत बिछिया थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने घायल महिला का उपचार कराया है। रीवा से शहडोल जा रही यात्री बस की कार से भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के भैसरहा पेट्रोल पंप के पास हुआ। सफारी कार पेट्रोल भरवा कर निकल रही थी,
तभी तेज रफ्तार बस अचानक सामने आई और कार से सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं कार भी बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसे में कार चालक रमेश जायसवाल के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया। इसके अलावा बस की अगली सीट पर बैठे महेंद्र तिवारी और हरेंद्र कुशवाहा को भी गंभीर चोट आई है। अन्य यात्रियों को मामूली खरोंच आई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पिपरांव पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई शेषमणि मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से रामपुर नैकिन अस्पताल भिजवाया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि सफारी कार बिना नंबर प्लेट के क्यों थी और हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। हादसे के बाद रीवा शहडोल मार्ग पर कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की और यातायात सुचारू रूप से चालू कराने में भी पुलिस की सहायता की। राही पब्लिकेशन द्वारा 23 मार्च को नई दिल्ली के वीके कृष्ण मेनन हॉल में आयोजित स्पॉटलाइट नेशनल अवार्ड के अंतर्गत 2025 का भारतीय लेखन सम्मान वरिष्ठ रंगकर्मी, लेखक और निर्देशक आलोक शुक्ला को प्रदान किया गया। इस सम्मान को एएफटी विश्वविद्यालय के कुलपति, मारवाह स्टूडियो के चेयरमैन संदीप मारवाह ने लेखक इंद्रजीत शर्मा, स्पॉटलाइट के एमडी जय सिंह, राही पब्लिकेशन के एमडी और मारवाह स्टूडियो के ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर सुशील भारती, सुश्री विभा शर्मा और सुश्री तनेजा आदि की गरिमामयी उपस्थिति में प्रदान किया। बता दें कि आलोक शुक्ला पिछले करीब 4 दशकों से लेखन एवं रंगकर्म कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 46 नाटकों के करीब 600 शोज किए, 1 दर्जन नाटकों के निर्देशन के साथ 14 मंच नाटकों और 6 रेडियो नाटकों, 22 कहानियों और सैकड़ों कविताओं का लेखन किया है। सतना जिले में पत्नी द्वारा पति की पिटाई करने का मामला सामने आया है। शहर के सिंधी कैंप में रहने वाले युवक को उनकी पत्नी ने कमरे में बंद कर जमकर पीटा। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि पत्नी ने पति को जमीन पर पटक दिया और फिर मारपीट की। इस दौरान युवक अपनी मां से बचाने की गुहार लगाता रहा। बेटे की पिटाई देख मां ने कमरे से बाहर निकलकर बहू को फटकार लगाई। दरअसल युवक अपनी पत्नी से बातचीत को लेकर वीडियो बना रहा था। पत्नी ने इसके लिए मना किया तो युवक ने कहा कि नहीं, तुम मारने पीटने लगती हो, इसलिए वीडियो बना रहा हूं। जानकारी के अनुसार युवक युवती ने 4 साल पहले प्रेम विवाह किया था। शुरुआती कुछ महीने तो अच्छे बीते, लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। सिंधी कैंप में मोबाइल की दुकान चलाने वाले युवक पर पत्नी ने कोर्ट में केस दर्ज कराया है। पत्नी का आरोप है कि पति उसे मारता पीटता है और पैसे नहीं देता। वायरल वीडियो देखकर इस मामले में कोलगमा टीआई सुदीप सोनी ने बताया कि इस तरह की शिकायत 3-4 महीने पहले आई थी। सतना कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने जिले में अवैध खनन और परिवहन पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एसडीएम के नेतृत्व में खनिज पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई है। ये टीम खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कलेक्टर ने चित्रकूट के पोखरवार में स्थित शासकीय स्कूल की जर्जर बिल्डिंग को नहीं हटाने पर सीएमओ विशाल सिंह को शो कॉज नोटिस जारी किया है। सोमवार को टाइम लिमिट बैठक में ये निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले की निगेटिव खबरों पर की गई कार्रवाई का फॉलो अप रिस्पांस ग्रुप में जरूर डालें। जन सुनवाई और मीडिया की खबरों पर कलेक्टर कार्यालय से मिले निर्देशों के पालन रिपोर्ट भी देनी होगी। बता दें कि सीएम हेल्पलाइन में सतना जिला प्रदेश में 23वें स्थान पर है। कलेक्टर ने खाद्य, स्वास्थ्य और पीएचई विभाग के प्रमुखों को टॉप 10 में वापस लाने का लक्ष्य दिया है। पहले ये विभाग टॉप 10 में थे, लेकिन अब पिछड़ गए हैं। सीधी कलेक्टर स्वरूच सोमवंशी पर संजय टाइगर रिजर्व के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। दावा किया गया है कि वे बीते बुधवार को निजी जिप्सी में मित्रों के साथ रिजर्व के कोर एरिया तक पहुंचे। इस संबंध में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एनटीसीए के निर्देश पर संजय टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अमित कुमार ने उपमंडल अधिकारी नरेंद्र रवि को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने आरोप लगाया है कि कलेक्टर अक्सर अपने दोस्तों के साथ नियमों की अनदेखी करते हुए टाइगर रिजर्व में प्रवेश करते हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से सत्यापन की मांग की है, जिससे कलेक्टर के वाहन की आवाजाही का पता चल सके। इधर कलेक्टर सोमवंशी ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि ना तो उनके पास जिप्सी है, ना वे गाड़ी चलाते हैं। उन्होंने वीडियो की प्रामाणिकता की जांच की मांग की है, जिससे तय हो सके कि गाड़ी में नजर आने वाला व्यक्ति कौन है।
अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से 400 से ज़्यादा गांवों में फसलों को नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को तुरंत सर्वे करने और किसानों को राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में भी ये तय हुआ कि प्रदेश में 4 जगह बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इससे नगर निगमों और नगर पालिकाओं का बिजली खर्च कम होगा। साथ ही जल आपूर्ति योजनाओं के लिए भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पानी सप्लाई आसान और सस्ती होगी। गर्मी में पानी की कमी ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को तैयारी करने को कहा है। सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची से। धन्यवाद।